नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। और चैनल का अपना जो नया लोगो है वो आप ऊपर देख सकते हैं। चैनल के अंदर पहले जो आपका ग्रीन कलर का लोगो था वो अब ब्लैक एंड ब्लू कलर में आ गया है। तो थोड़ा इसके पीछे ये भी था कि लोगो चेंज हो तो थोड़ा कई दिन हो गए, लगभग 1 साल 1 वर्ष हो गए चैनल को बने हुए। तो लोगो चेंज करना थोड़ा ऐसा है कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने नए टॉपिक में क्या क्या जोड़ा है। कई यूट्यूबर्स शिक्षकों ने जो बता दिया था सिलेबस के बारे में, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ी क्लासेस वगैरह शुरू करने वाले हैं। एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हम नया इनोवेशन कर सकते हैं। अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें, और जहाँ तक संभव हो सका राजस्थान जीके और जो एसएसटी के भूगोल इतिहास जो बेसिक विषय है, इकोनॉमी और आपके ज्योग्राफी, तो उस सब्जेक्ट को अपने यहाँ पे लेके चलेंगे। तो पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद में एक दिन छोड़ के एमसीक्यू क्लास इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले दिया गया राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था। सबसे पहले इसके अंदर भौतिक विशेषता, इंग्लिश मीडियम वाले फिजिकल फीचर्स। इसके बाद जलवायु, क्लाइमेट, अपोहा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, और इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट, और इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिज, ट्राइब्स, और इसके बाद में यहाँ पे है इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड मैन टूरिज्म प्लेस। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो भौतिक विशेषता, जलवायु, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन, ये जो सारे टॉपिक है ये तो आप अपने कोई गाइड से पढ़ सकते हैं, या मैं आपको एक पुस्तक जो बुक सजेशन करना चाहूँगा। आप हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो पुस्तक ला के पढ़ सकते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको। बुक रिव्यू, ताकि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ ऑथेंटिक ग्रांड, क्योंकि फर्स्ट पेपर है वो थोड़ी सी क्या है कि बच्चों के बीच में थोड़ी बाधा बन रहा है भाई। 40% बच्चे नंबर नहीं ला पाते फर्स्ट पेपर में। आपका सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबर लाना है वो थोड़ा आवश्यक हो जाता है। अगर फर्स्ट पेपर अगर पास नहीं है तो फिर वो कोई औचित्य नहीं रह जाता उस बात का कि सेकंड पेपर में आपके कितने नंबर बने हो। ठीक है। तो इसकी थोड़ी अच्छे से तैयारी करें, और दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट लेकर साथ चलें। एक सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मूल बातें हैं कि इस सब्जेक्ट की आपको करंट और स्टैटिक और करंट दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। जो आप मूल स्रोत पढ़ रहे हैं, चाहे आप गाइड से पढ़े या ऑथेंटिक बुक से पढ़े, लेकिन बात यह है कि वो आपके सिलेबस को, कवरेज को लगभग 80-85% पूरा करती हो। अगला टॉपिक है आपका राजस्थान का इतिहास। इसकी बुक लिस्ट की वीडियो अपने कल या परसों में अपलोड कर देंगे। आपको अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट जो टॉपर सजेस्ट करते हैं, और कई बार ये भी है कि टॉपर बिक जाते हैं। एक दो अगर आप आरएस में भी देखोगे तो किसी ने इंटरव्यू लिया है तो वो भी उनका बैनर छाप रहे हैं कि हमारे से पढ़ा है, तो वो इंटरव्यू पढ़ा है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं सेमिनार में बोलते हैं हमने आपका नोट्स पढ़ा है। तो थोड़ा गुमराह है वो, अपने विवेक से निर्णय करें, सबकॉन्शियस माइंड और को एक जगह, और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। अगला है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, स्थल है उनका महत्व। पहले 4 सभ्यताएं थी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बागोर। लेकिन अब सारी की सारी सभ्यताएं आपको पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। 18वीं सदी तक का राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजवंशीय रियासत है, इसके अंदर सारे ही सारे राजवंश आ गए। और मुख्य तौर पर आप देखो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है राजवंश। तो पूरा राजवंश पढ़े, आपको आरएस तक आगे आगामी परीक्षा जो आप दे रहे हैं उसके अंदर भी काम आएगा। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, रिलेशन विद आपके दिल्ली सल्तनत, तो इसके अंदर मेवाड़ पढ़ना है आपको, रणथंभौर और जालौर पढ़ना है। ठीक है। इसके अंदर जो मेवाड़ के अंदर जैसे आपके वो रावल रतन सिंह वगैरह, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, रणथंभौर, अमीरदेव, जालौर, कानड़देव वगैरह, वो कीर्तिपाल, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है भी। दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहे, राजस्थान में मुगलों के साथ संबंध, मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर। विशेष रूप से किसको पढ़ना है, संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप को पढ़ना है। आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़नी है, राजनीतिक जागरण पढ़ना है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना है, किसान एवं जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, और राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अगले। राजस्थान की कला और संस्कृति, समाज एवं धर्म, लोक देवता और लोक देवियां,
राजस्थान के प्रमुख संत, स्थापत्य कला, मंदिर, दुर्ग, महल और स्मारक। स्थापत्य कला में आपको जो स्कल्पचर सिस्टम में आपको क्या क्या, स्कल्पचर आर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, टेम्पल और इसके अलावा फोर्ट और पैलेस और इसके अलावा आपके मोन्यूमेंट्स। ठीक है। चित्रकला, चित्रकला के अंदर आपको पेंटिंग्स में पेंटिंग एंड टाइप, इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, फेयर्स एंड फेस्टिवल और इसके अलावा आपकी जो कस्टम रीति रिवाज और यहाँ पे आपके जो क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स। लोक संगीत में लोक संगीत, नृत्य और नाट्य कला, भाषा और साहित्य। ठीक है। लोक संगीत मतलब इंग्लिश मीडियम, फोक म्यूजिक, फोक डांस वगैरह। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, अब ये थोड़ी जो राजस्थान की पॉलिटी है ये थोड़ी बाधा बन रही है, और आप इसके लिए विधानसभा की साइट या कुछ ऑफिशियल साइट जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, तो आप राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण जैसे कोई मैगजीन वगैरह आती है तो उसका सहारा ले सकते हैं, या कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हम बात करेंगे भी कहाँ से कंटेंट है वो पूछा जा रहा है। और बाजार में कोई अच्छी पुस्तक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे बाजार में कुछ पुस्तकें आती है राहुल चौधरी की वगैरह की, तो वो देख सकते हैं आप। लेकिन बाद में बात करेंगे अपने बुक लिस्ट की। तो राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सीएम और इसके अलावा आपका जो मंत्री परिषद है, इसके अंदर राज्य विधायिका, राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज सिस्टम और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, आपका जो लोकल जो क्या नाम गवर्नेंस और इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सचिवालय और संभागीय आयुक्त, तो जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान राज्य महिला आयोग डब्ल्यूएसएससी और राजस्थान राज्य वित्त आयोग आरएसएफसी और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग आर ई आरएसईसी। ठीक है। लोकायुक्त, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग हटा दिया गया, लेकिन एसएसटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, खासतौर से अपने यहाँ पे डेडिकेशन होगा, एसएसटी की कम गाइडेंस अवेलेबल है तो उसके एनसीईआरटी और आरबीएससी पुस्तक जो सिलेबस अकॉर्डिंग है उसको अपने पढ़ेंगे। एसएसटी विषय के लिए आपको ये चैनल सेकंड ग्रेड के लिए आपकी तैयारी में काफी सहायक सिद्ध होगा, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, प्रमुख व्यक्ति, व्यक्तित्व और समसामयिक मुद्दे, कल्याण एवं विकास से संबंधित नई योजना, पहल, आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य पढ़ना है आपको, और इसके अलावा गेम्स और इसके अलावा आपको प्राइज, बुक्स एंड राइटर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं सूजस वगैरह का सारा ले सकते हैं। विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडियन जनरल नॉलेज। इसके अंदर सबसे पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट, ओशियंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और वैश्विक पवन तंत्र, वर्ल्ड ग्लोबल विंड सिस्टम और इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो देख सकते हैं। प्रमुख मानवीय व्यवसाय में आपको जो ह्यूमन आपके मैन ह्यूमन जो बिजनेस उसके अंदर व्यवसाय के अंदर आप देख सकते हो, तो इसके अंदर आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या पढ़नी है, फिजिकल फीचर पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, मानसून सिस्टम पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी रिसोर्सेज, भारतीय अर्थव्यवस्था, एनर्जी रिसोर्स। ये आपको क्या कहाँ से टॉपिक तैयार करने हैं जो आपके भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी इसके अंदर जैसे ऊर्जा वाला है, तो ये आपके जो इकोनॉमिक सर्वे आता है फरवरी माह में, वहाँ पे आप अपने देखेंगे क्या क्या टॉपिक किस तरह से इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम और इंडस्ट्री एंड सेवा, जो आपका क्या है इसका सर्विस सेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भारत का विदेशी व्यापार, विदेश के साथ व्यापार, इंडियन फॉरेन ट्रेड और इसके अलावा इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसका सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। ठीक है। ये तो हो गई बात यहाँ तक। ठीक है। आगे आते हैं इसके अलावा राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था में इसके लिए आप अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, और इसके अलावा आप डीडीबीसू वगैरह भी पढ़ सकते हैं, या बाजार से कोई गाइड ला सकते हैं। राज व्यवस्था, भारत का संविधान और विदेश नीति, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका। ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा पीएम, और आपको मंत्री परिषद, लेजिस्लेटिव पढ़नी है, और संसद के अंदर आप पढ़ संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारतीय विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू, और भारतीय प्रमुख शक्ति, पड़ोसी देशों के साथ समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। अब इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ भी नहीं हटा है, सेम का सेम वही सिलेबस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अर्थ क्षेत्र,
प्रभावी अध्ययन के लिए निर्धारित शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र प्रभावी अध्ययन के लिए निर्धारित अधिगमकर्ता का विकास, विकास की अवधारणा, सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास। ठीक है, अधिगम में आपको क्या पढ़ना है? अर्थ और प्रकार, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक के लिए निर्धारित व्यक्तित्व पढ़ना है। इसके अंदर आपको व्यक्तित्व में अर्थ सिद्धांत, मापन, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि और सृजनात्मकता में आपको अर्थ सिद्धांत और मापन, अधिगम में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और व्यवहार। ठीक है, अभिप्रेरणा में आपको क्या पढ़ना है? इसकी मीनिंग और मोटिवेशन ड्राइव, मोटिवेशन के जो थ्योरी है, अध्यापन है, अधिगम के लिए निर्धारित है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में आपको अर्थ स्रोत और कक्षा कक्ष में निर्धारित। समावेशी शिक्षा 21वीं सदी के कौशलों का विकास, अवधारणा और इसकी रणनीतियां पढ़नी है। हटाए गए टॉपिक कौन से है? 1919 और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो आपके पॉलिटिक में जो हटाए। राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ हटा दिया है। राष्ट्रीय रणनीति, उभरती प्रवृत्ति, वैश्वीकरण विशेष के विशेष संदर्भ। एसएसटी का अपने सिलेबस डिस्कशन कल करेंगे और हिंदी का भी अपने देखेंगे सिलेबस, जहाँ तक हिंदी का हो सका। कुछ व्याकरण के टॉपिक वगैरह अगर समय हुआ तो अपने यहाँ पे करवाएंगे। और हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं इसके अंदर? तो आप हमारे साथ राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। हालांकि लगभग स्रोतों से प्रश्न आए वो, लेकिन राजस्थान जीके को जिस तरह से हमने पढ़ा है ऑथेंटिक कंटेंट से, और आपको जो पीवाई और एमसीक्यू उपलब्ध करवाए हैं ताकि उससे प्रश्न बाहर न जाए लगभग, तो आपको 85 से अगर 80-85% भी अगर आपको क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वो, क्योंकि पेपर का लेवल आजकल हार्ड आ रहा है। बुक लिस्ट के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे, या परसों तक अपने वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।